और T3 equals to √3 mg/2, right? ये आंसर्स है, बराबर ना? Okay, these are the answers. And if you want, you can cross check also. Cross check कैसा करते बोलो? क्रॉस चेक कैसा करते? ये दोनों 90 डिग्रीज पे है ना? कौन से? T2 और T3? T2 और T3 90 डिग्रीज पे है, उनका रिजल्टेंट ऊपर आता, तो अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर T1 आना, समझ गए? अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना? T1 आना। एंड आता भी देखो कैसा आता, सब्स्टिट्यूट करो आ जाता, √3/2 होल स्क्वायर 3/4 होता, 1/2 होल स्क्वायर 1/4 होता, 1/4 प्लस 3/4 क्या आता? हाँ, 1/4 प्लस 3/4 Okay, clear? So in today's class we will learn Lamè's theorem. Lamè's theorem जो है ना एक easier method है. Instead of taking all the components of vectors and writing two equations and solving, Lamè's theorem क्या बोलता है देखो. If three forces are in equilibrium or three vectors are in equilibrium, equilibrium मतलब क्या? Equilibrium मतलब resultant is zero, then it will obey this equation. देखो वेक्टर F1 के ऑपोजिट में एंगल अल्फा है, वेक्टर F2 के ऑपोजिट में एंगल बीटा है, और वेक्टर F3 के ऑपोजिट में एंगल क्या है? गामा है, ठीक है? तो एग्जैक्टली F1 बाई साइन अल्फा, समझ में आई बात? F1 बाई उसके ऑपोजिट का एंगल इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा. These vectors need not be forces, they can be any vectors. अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो वो लोग जो है ना ये इक्वेशन ओबे करना, ये इक्वेशन ओबे करना. कौन सा? F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा. नाउ व्हाट इज द प्रूफ दैट these three equations are obeyed? मैं बताता हूँ. तो अगर ये ले लिए आप, तीन फोर्सेस ले लिए, लेके अगर ऐड करें वेक्टर्स को, क्या आना बोलो? ऐड करें तो क्या आना? जीरो आना है क्या नहीं? ऐड करें तो क्या आना? जीरो आना. ये तीन वेक्टर्स अगर ऐड करें तो क्या आना? जीरो आना. तो हम लोग ऐड करके देखेंगे. ऐड कैसा करते हैं वेक्टर्स को बोलो? हेड को टेल लगाते. हेड को क्या लगाते? टेल लगाते. समझ गए? अब ये एंगल क्या होता? ये एंगल क्या होता? व्हाट इज दिस एंगल? ये जो F1 है, मैं एक काम करता हूँ, देखो आई जस्ट डुप्लीकेट इट, समझ में आता. अगर ये वेक्टर इधर लगा दिया तो ये एंगल क्या होता? ये वाला, ये एंगल क्या होता? तो देखो अल्फा और इसमें फर्क क्या है बोलो, और गामा और इसमें फर्क क्या है? ये F2 है, सुनो, ये येलो कलर का एंगल क्या? अच्छा ये येलो कलर का नहीं, ये ग्रीन कलर का एंगल क्या होता बोलो? नहीं गामा नहीं होता, थोड़ा गौर करो. 180 माइनस गामा होता. कैसा मालूम? देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी वही है, दिख रहा? समझ गए? ये जो एंगल है, ये एंगल भी वही है.
यस तो सर। देखो ये गामा है, ये पूरा 180 है, तो ये क्या होता है 180 माइनस गामा होता। डू यू अग्री? दिस इज 180 माइनस गामा। समझ में आई बात? दिस इज 180 माइनस गामा। तो ये आई एम रिमूविंग दिस, F2 निकाल दिया मैं, ठीक है। अच्छा, अगर F3 को इधर रख दिए, F3 को इधर रख दिए, F3 को स्लाइड करके इधर रख दिए, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता? ये एंगल क्या होता? 180 माइनस बीटा। देखो वाई, बिकॉज दिस एंगल इज सेम एज, समझ में आई बात? मैं काम करता हूँ, आई जस्ट डुप्लीकेट इट। एक मिनट, ये इधर रख दिए ना, तो ये जो एंगल होता, ये एंगल क्या होता? नहीं 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 नहीं, ये एंगल, ये एंगल क्या होता? वन एटी माइनस अल्फा होता है। कैसे मालूम? देखो ये जो था इधर था, राइट? समझ गए? अब क्या करें? देखो ये दोनों के बीच में एंगल अल्फा था ना, कौन दोनों के बीच में? ग्रीन वाले और पिंक वाले के बीच में ये अल्फा था। और गौर करो ये एंगल और ये एंगल सेम है। कैसा मालूम? अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, समझ गए? तो ये एंगल क्या है? 180 माइनस अल्फा है, क्योंकि ये अल्फा है और ये 180 है। समझ में आया? तो ये क्या होता? 180 माइनस अल्फा होता, सॉरी 180 माइनस अल्फा होता। समझ में आया? और ऊपर वाला एंगल क्या होता? ये वाला, ऑब्वियसली देखो ये वाला एंगल। तो देखो तीन कलर है ना भाई, येलो के ऑपोजिट वाला 180 माइनस अल्फा, ये F3 है ना, ये F3 है, तो उसके ऑपोजिट पिंक वाला एंगल आता, ठीक है। तो ये क्या होता? 180 माइनस बीटा होगा। समझ में आया? और रिजल्टेंट जीरो आ गया, रिजल्टेंट जीरो आ गया। कैसे मालूम रिजल्टेंट जीरो आया? तीन वेक्टर्स ऐड करे तो रिजल्टेंट जीरो आ गया। समझ गए? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको इधर ला लिया तो एंगल जो है ना 180 माइनस गामा होता, बिकॉज दिस वाज गामा। क्लियर? अगर मैं इसको इधर ला दिया, इसको इधर लगा दिया, तो क्या होता एंगल? 180 माइनस अल्फा होता, क्योंकि ये भी अल्फा है। समझ गए? ये अल्फा है तो ये भी, ये 180 माइनस अल्फा है तो ये भी 180 माइनस अल्फा होता। अगर मैं इसको इधर लगा दिया, हाँ, तो ये बीटा है, ये 180 माइनस बीटा था, तो ये भी 180 माइनस बीटा हो जाता। समझ गए? तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, इंस्टेड ऑफ टेल को टेल लगाने के, टेल को हेड जब लगाते, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है, थीटा कैसा देखते? टेल को टेल लगा के देखते। अब टेल को हेड लगा दिए तो क्या हो जाता एंगल दो वेक्टर्स के बीच में? 180 माइनस थीटा हो जाता। समझ में आई बात? देखो भाई, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? क्या है मां? एंगल थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। कब रहता थीटा? जब टेल को टेल लगाते। जब टेल को हेड लगाते, जब एंगल क्या हो जाता दोनों के बीच में? ये 180 माइनस थीटा हो जाता। समझ में आई बात? तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग फॉर एडिंग, वी आर पुटिंग हेड्स ऑन टेल्स और टेल्स ऑन हेड्स। तो क्या हो जाता एंगल 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात? तो लेट अस जस्ट राइट दिस लाइक दिस। तो ये आपका डायग्राम है, समझ गए?
Now I'll write this diagram again. I'll put it here. Now just for simplicity, 180 minus alpha को a लेंगे, 180 minus alpha को a लेंगे, 180 minus बीटा को b लेंगे और 180 minus गामा को c लेंगे. ठीक है, तो ये c है. ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो. देयर इज ए लॉ कॉल्ड साइन लॉ. साइन लॉ बोले तो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में एक लॉ है. लॉ का नाम क्या है? साइन लॉ. क्या है? साइन लॉ. साइन लॉ क्या बोलता? देखो, अगर मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया और वहां पे जो है ना एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इधर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया. एल्टीट्यूड इससे भी 90 डिग्रीज करता, इधर भी 90 डिग्रीज है, इधर भी 90 डिग्रीज है. समझ में आई बात? ये दो 90 डिग्रीज है. अब एक चीज गौर करो, इफ आई वांट टू फाइंड दैट एल्टीट्यूड आई कैन फाइंड इन टू वेज. तो इफ यू लुक एट दिस, सी f3 इंटू कॉस बी ये आता, f3 इंटू साइन बी ये आता. समझ गए? ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है. दो कंपोनेंट्स है. समझ गए? जो थीटा के, जो बीटा के साथ रहता और बी के साथ रहता, वो क्या आता? f3 cos b आता. ये क्या आता? ऑपोजिट है ना b के, तो क्या आता? f3 sin b. समझ गए? तो that altitude can be written as, that altitude can be written as altitude drawn equals what? f3 sin b, f3 sin b. And it is also Sir. equal. हाँ. Sir, your voice is coming so slow. 1 second. Now is it audible? Sir, it's audible, but it's like from very far. 1 second. 1 second. Give me 1 minute. You're so muted. But I'm very close only. I don't know why. Can you just check the sound of your phone? Yes, it's full. Okay. Okay. Let us check for some time. Okay. Anyway, what is this altitude? f3 sin b. But I can get this altitude from this side also. It is also equal to f2 sin c. It is also equal to f2 sin c. So I am writing f2 sin c. Correct? Clear? By same logic, I can draw different altitudes, right? I can draw this altitude. Tell me what will be the measure of this altitude? So let me just write it down here. Okay. इसको इधर लिख देने दो. इसको इधर लिख देने दो. Okay. Okay, if I draw another altitude, I'm copying this. I'm erasing this altitude, I'm drawing a different altitude. Let us draw this altitude. Now tell me what will be the length of this altitude? What will be the length of this altitude? This is 90 degrees here. So tell me. Right. Now tell me. ये एल्टीट्यूड का बोलो मेजर क्या है? f3 sin b. Okay, this is 90 degrees. Okay, this is 90 degrees.
No, not F3. You look at the hypotenuse here. What is the hypotenuse? F1, and angle is B. So it is F1 sin B equals to, from the other side it will be F2 sin A. F2 sin A. So I am writing F2 sin A. Agreed? Now I got this equation. Okay, so let me just write it in box. And I got the second equation. Second equation क्या है बोलो? ये वाला. Clear? And if I draw this one more time, and if I draw the third altitude, if I draw the third altitude, I am erasing this altitude. Where is the third altitude? Tell me. Third altitude किधर है? ये वाला ड्रॉ कर दिया, ये वाला ड्रॉ कर दिया, और एक ये वाला. I think this is the third altitude, right? Okay. So this is 90 degrees again. Okay, tell me. F3 sin A equals to F1 sin C. F1 sin C. Now, using these three equations, what can you conclude? You have these three equations, right? So what is the conclusion using the three equations? Tell me. See, here I can write F3 by sin C equals to F2 by, and here I can write F1 by sin A equals to F2 by sin B. And here I can write F3 by equals to F1 by sin A. F1 by sin A. ठीक है? So you can clearly see that F1 by sin A equal to F3 by sin 3 equal to F2 by sin B. समझ गए? ये तीन इक्वेशन से कंक्लूजन क्या आता? So three equations combined gives F1 by sin A equals to F2 by sin B equals to F3 by sin C. समझ में आया? बट अवर ओरिजिनल लैमेज थ्योरम में ये नहीं था, ये था ओरिजिनल लैमेज थ्योरम में ये नहीं था. क्या था? Okay, anyway, I'll move this to the next page. Okay, original alpha था ना, so let us try to get that equation. So from this what we can get? Tell me. F1 by A क्या होता? A क्या है? 180 minus alpha sin 180 minus alpha equals to F2 by sin 180 minus beta equals to F3 by sin 180 minus gamma. समझ में आई बात? Okay. So what is 180 minus theta? Sin 180 minus theta? Sin 180 minus theta is 180 360 जब भी रहता sin sin ही रहता cos cos ही रहता. 90 270 में sin का cos होता, cos का sin होता, tan का cot होता.
सीकेंड का कोसिकेंड होता, कोसिकेंड का सीकेंड होता, समझ गए? तो बोलो क्या था? sin alpha f1 by sin alpha. तो कंक्लूजन इज f1 by sin alpha sin alpha equals to f2 by sin beta sin beta equals to f3 by sin gamma. sin gamma. समझ गए? ये कंक्लूजन है, ये लैमिस थ्योरम है आपका, ठीक है? एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर थ्री फोर्सेस दैट रिजल्ट इन इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये वैलिड नहीं है. समझ गए? क्लियर? सर हाँ बोलो. सर कैन यू प्लीज रिपीट? मुझे पता नहीं था आज क्लास जल्दी शुरू हुई. 1 second. So basically Lam's theorem states that if three forces are acting on a point, okay, if three forces are acting on a point, and if these three forces are in equilibrium, then f1 by sine of alpha is the angle opposite to f1, f2 by sine beta is the angle opposite to f2, and f3 by sine gamma is the angle opposite to f3. They are all equal. So f1 by sin alpha will be equal to f2 by sin beta is equal to f3 by sin gamma. समझ गए? Now suppose these three forces are in equilibrium, then if we add these three vectors, then the result must be zero. Add कैसा करते vectors को? हेड को टेल लगाते. समझ गए? हेड को क्या करते? टेल लगाते. तो पहला वेक्टर, तो I have just slided this. I have taken this and slided this. Okay? तो यही डायग्राम लेके मैंने स्लाइड कर दिया. देखो ऐसे. So I have taken this diagram here and I have slided it. Okay, स्लाइड करके ऐड कर दिया. स्लाइड करके ऐड कैसे किया? देखो फिर से करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी आ जाता. सो f1 इधर है, ठीक है? तो अगर f2 को इधर ला लिया, मैं f2 को इधर ला लिया तो क्या होता? अगर f2 को इधर ला लिया, आई एम एडिंग. फॉर एडिंग आई नीड टू कनेक्ट द टेल टू द हेड. तो आई हैव पुल्ड f1 हियर, आई हैव पुल्ड f2 हियर. f2 को इधर पुल कर दिया, ठीक है? तो अभी बोलो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस गामा. 180 माइनस गामा. अच्छा एक चीज याद रखो, 1 और 2 के बीच में गामा आता, 2 और 3 के बीच में अल्फा आता, 1 और 3 के बीच में बीटा आता. समझ गए ना कॉम्बिनेशन? तो व्हाई दिस इज 180 माइनस गामा? बिकॉज दिस एंगल इज 180 माइनस गामा. सो दिस इज corresponding angle. So ये भी 180 माइनस गामा, सॉरी 180 माइनस 180 माइनस गामा है. 180 माइनस गामा. तो ये एंगल क्या रहता? क्या रहता भाई? 180 माइनस गामा. समझ में आया? सर यस सर. 1 और 2 के बीच में गामा. देखो 1 का अल्फा है, 2 का बीटा है, 3 का गामा है. 1 और 2 के बीच में ना अल्फा आता ना बीटा आता, गामा आता. समझ गए? क्लियर? अच्छा अभी ये वेक्टर इधर ला लो, ये वेक्टर इधर. समझ गए? इसके टेल को इसका हेड लगा दो, इसके टेल को इसका हेड लगा दो. तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल क्या होता? ये एंगल. व्हाट इज दिस एंगल? कैसे पता? 180 माइनस. ओके. रेड और ग्रीन के बीच में एंगल अल्फा है, दिख रहा है यहाँ पे. तो ये 180 माइनस अल्फा है, ये वाला 180 माइनस अल्फा है. तो ये भी 180 माइनस अल्फा ही होता. क्यों? ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल्स होते. समझ गए? तो ये एंगल क्या है? 180 माइनस अल्फा है, 180 माइनस अल्फा. समझ गए? अच्छा तो ये एंगल क्या रहता? ये एंगल दिस इज बिटवीन ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन. समझ गए? ग्रीन और येलो के बीच में बीटा है एंगल, तो ये ऑब्वियसली 180 माइनस बीटा होता. तो आई एम अरेंजिंग ऑल दिस एंड आई एम राइटिंग हियर
180 माइनस बीटा, समझ में आई बात? ये एंगल क्या है? 180 माइनस बीटा है, समझ गए? यस सर। नो कलर्स भी देखो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो येलो के ऑपोजिट येलो साइड के ऑपोजिट येलो एंगल, ग्रीन साइड के ऑपोजिट ग्रीन एंगल, पिंक साइड के ऑपोजिट पिंक एंगल, समझ गए? क्लियर? नो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ने क्या लिया, 180 माइनस अल्फा को ए ले लिया, 180 माइनस बीटा को बी ले लिया और 180 माइनस गामा को सी ले लिया ना। अब आई हैव ड्रॉन वन एल्टीट्यूड हियर, आई हैव ड्रॉन वन एल्टीट्यूड हियर। ये एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल बीटा है, तो ये F3 है हाइपोटेन्यूज। तो अगर R है ये और ये थीटा है तो ये R cos थीटा होता, ऑपोजिट साइड क्या होता? R sin थीटा होता। तो ये वाला F3 cos बीटा होता और ये वाला क्या होता? F3 sin बीटा, F3 sin बीटा होता, ठीक है? इफ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, ये एंगल है, ये एडजेसेंट साइड है, ये ऑपोजिट साइड है, तो ये F2 cos C होता और ये F2 sin C होता। सॉरी, F3 sin बीटा नहीं है, F3 sin B है और ये F2 sin C है। यहाँ से F2 sin C आया और यहाँ से F3 sin B आया, समझ गए? क्लियर? F3 sin B is this side, F2 sin C is this side, तो ये दोनों इक्वल है, समझ गए? तो इससे क्या आता है? F3 by sin C इक्वल टू F2 by sin B। आ गया? अगेन आई हैव ड्रॉन वन मोर एल्टीट्यूड हियर, इसके लिए हाइपोटेन्यूज ये है, समझ गए? ये एंगल है, तो ये क्या होता? F1 cos B होता है ये साइड और ये होता है F1 sin B होता, F1 sin B। इधर साइड से अगर देखें तो F2 sin A, समझ गए? हाँ, तो F1 sin B, F1 sin B इक्वल टू F2 sin A, समझ गए? इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया तो क्या आता? F1 by sin A इज इक्वल टू F2 by sin B। और थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, हाँ? थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद क्या है? F3 sin A, क्योंकि एंगल A है, इक्वल टू F1 sin C, ऑपोजिट साइड आएगा इधर का, F1 sin C आएगा, तो F3 by sin C इज इक्वल टू F1 by sin A। और इनफैक्ट ये जो F1 by sin A इज इक्वल टू F2 by sin B इज इक्वल टू F3 by sin C है, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में मैथमेटिक्स में बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं? साइन रूल। कोसाइन रूल भी रहता मगर अभी नहीं, जरूरत नहीं है आपको, साइन रूल है। तो साइन रूल क्या है बोलो? मैं यहाँ पे लिखते रहा हूँ, देखो साइन रूल। कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, एनी शेप, और इसके साइड्स ले लो कुछ, सपोज ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। A के ऑपोजिट का एंगल जो है ना कैपिटल A है, A के ऑपोजिट का एंगल क्या है? कैपिटल A। B के ऑपोजिट का एंगल क्या है? कैपिटल B। एंड C के ऑपोजिट का एंगल क्या है? कैपिटल C। So if you take any triangle, then it obeys this law, साइन लॉ। साइन लॉ क्या है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन लॉ। साइन लॉ इज A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C। इसको क्या बोलते हैं? साइन लॉ बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आता है। मैथमेटिक्स जो कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री किया, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें वन ऑफ द फर्स्ट लॉस ये है। उसके बाद कोसाइन, साइन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइन रूल बोलते हैं, या साइन लॉ भी बोलते हैं कुछ में, साइन रूल। ठीक है, क्लियर? नाउ ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने, तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने? T2 के दो कंपोनेंट्स निकाले थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। T3 के भी दो कंपोनेंट्स निकाले थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली भी बैलेंस किया, एक इक्वेशन आया। वर्टिकली भी बैलेंस, वी गॉट अनदर इक्वेशन, करेक्ट? एंड वी सॉल्व दोस टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ T2 and T3। In mathematics, any time, any case,
if we have number of variables equal to number of equations, independent equations, then we'll get all the variables. If we have 3 unknown variables and 3 independent equations, we can find the values of 3 variables. If we have 2 variables and two unknown variables and 2 independent equations, then we can find the value of 2 variables. 10 variables और 10 equations में तो भी 10 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करते, वो एडवांस मेथड रहता, मैट्रिसेस यूज करते हैं उसमें, ठीक है। खैर एनीवे, दैट इज फॉर हायर, इंजीनियरिंग में आता है आप लोगों को, अगर पढ़े तो अच्छे से, ठीक है। नाउ here we had 2 equations and 2 variables and we solved those 2 equations, okay. And I corrected that. Yesterday we made a small mistake regarding the angle that we corrected. Clear? Okay. Now same problem. देखो आंसर क्या आया था कल? T3 की वैल्यू क्या आई थी? T2 की वैल्यू mg/2 आई थी, T3 की वैल्यू √3/2 mg आई थी, और T1 की वैल्यू कितनी आई थी? mg आई थी, राइट। T1 की वैल्यू पहले ही आ गई थी, mg। कहाँ पे लिखा था T1? T1 की वैल्यू क्या लिखी थी? mg। कहाँ पे है T1? वेयर इज T1 हियर? हाँ, यहाँ पे T1 की वैल्यू mg, T2 की वैल्यू क्या है? mg/2, and T3 की वैल्यू √3 mg/2. But the process was little bit lengthy. Process was little bit lengthy. नहीं पर्दे से आवाज नहीं रुकती ना। Okay. Now this problem I am using Lame's theorem and doing. ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? 90 है। अच्छा, T2 के ऑपोजिट का एंगल ये है ना, तो ये एंगल क्या होता बोलो? ये एंगल क्या होता? ये एंगल नो। देखो गौर से देखो, ये एंगल क्या होता? ये अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये 30 है, तो ये भी 30 रहता, बराबर। और ये 90 डिग्री है, 30 + 90 कितना? देखो ये 30 डिग्री है ना, बिकॉज दिस इज 30 अल्टरनेट सॉरी, ये कौन सा एंगल है? सॉरी, ये एंगल क्या है? ये एंगल 60 है, सॉरी। देखो ये 60 है, तो ये भी 60 रहता, और ये 90 है, तो 90 + 60 क्या होता? 150 डिग्री होता, समझ गए? अच्छा, ये एंगल क्या होता बोलो? 120 होता। कैसे? देखो ये एंगल है, इसका अल्टरनेटिंग एंगल है, ये तो ये 30 है, 30 + 90 क्या होता? 120, करेक्ट। अब लामेस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो T1/sin 90 इक्वल्स टू T2/sin 150। देखो T2 के ऑपोजिट क्या है? 150 है, T1 के ऑपोजिट 90 है, तो T1/sin 90 इक्वल्स टू T2/sin 150 इक्वल्स टू T3/sin 120। क्लियर? अच्छा, T1 तो ऑलरेडी मालूम है, mg है। क्यों? नीचे mg फोर्स लग रहा, तो ऊपर भी mg लगना, तो T1 इज mg। वी नो दिस, वी नो द वैल्यू ऑफ T1, समझ गए? हाँ, तो sin 90 क्या होता? 1 होता, तो 1 लिख दिया वहां पे। T2/sin 150 क्या होता? 1/2। Why? Sin 180 minus 30. Sin 180 minus 30 is sin 30. Sin 30 is half. And sin 120 is what? Sin 180 minus 60. तो sin 60 is √3/2. तो यहाँ पे √3/2 आ गया। तो अब इंडिपेंडेंटली चेक करो T2 क्या होता? T2 is mg into 1/2. mg into 1/2. तो T2 mg/2 आ गया, और T3 क्या हो गया? mg into √3/2. तो √3 mg/2 समझ गए? तो आसान हो गया प्रॉब्लम करना, राइट? प्रॉब्लम आसान हो गया। ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है बोलो?
इक्विलिब्रियम जब है तब अप्लाई होता है। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है बट आप लोग गेस कर ले सकते। तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, this is 5 centimeters, this is 12 centimeters and this distance between the supports is 13 centimeters. समझ में आया? Distance between the supports is 13 centimeters and there is a block hanging here. There is a block hanging. The mass of the block is m. The mass of the block is m. इसका mass है m. Now find the tensions. तो tensions कहाँ पे है देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक टेंशन इधर है, let us call it T1. इधर एक टेंशन है, let us call it इधर एक टेंशन है, let us call it T3. Now can you guess just by looking at the diagram T2 ज्यादा रहता कि T3 ज्यादा रहता? T2 ज़्यादा रहता सर। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, टेंशन T2 फिजिक्स भूल जाओ, मैथ्स भूल जाओ, कॉमन सेंस लगाओ और बोलो T2 ज्यादा रहता कि T3? T2 ज्यादा रहता, क्योंकि ज्यादा जो है ना, फोर्सेस पे समझ गए, उसका इंक्लिनेशन ज्यादा है तो उस पर ज्यादा वजन लगता है, इस पे कम लगता है वजन, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे कोई एंगल दिया नहीं दिया ना? कोई एंगल दिया नहीं दिया, मगर आप लोग देख के पहचान जाना कि जो 5, 12 और 13 का ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ गए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ट्रायड्स बोलते हैं इन लोगों को, क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स बोलते हैं, हाँ। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में आते हो। वैसे ही जो है ना 5, 12 और 13 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। कैसा मालूम? 12 स्क्वायर 144 आता, 5 स्क्वायर 25 आता, 144 प्लस 25 169 आता, 169 का रूट 13 आता, समझ गए। दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, दैट मीन्स इट मस्ट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो पक्का जो है ना ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से। समझ में आया? क्लियर? बाकी के एंगल्स मालूम है? नहीं मालूम है? बाकी के एंगल्स नहीं मालूम है आपको? मालूम है यहाँ पे? नहीं मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देंगे, ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देंगे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। सर हाँ बोलो, टेल मी। सर अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल रखते हैं तो? क्या बोले? टेल मी। सर अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल एक चूज करें तो हो सकता है? कहाँ पे है ऑब्ट्यूज एंगल? मतलब कहीं पे भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल रखना है Yeah, T2 का। can be obtuse angle. We have already seen ना, here it was obtuse angle only 150 degrees or 120 degrees. देखो देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। समझ गए? मतलब 13 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन। समझ गए? क्या अम्मा? हाँ, ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या? हाँ T2, हाँ T2 बाय, हाँ T2 mg/2 आया, करेक्ट। ये mg है, ये mg/1 है, T2 फाइंड करना है तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 इज इक्वल टू mg इंटू 1/2। ये इक्वेशन देखो खाली, तो T2 इज इक्वल टू ये 1/2 उधर मल्टीप्लाई करे तो क्या आता? mg/2 आता ना। हाँ, अगर T3 देखना है तो ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये दोनों को देखो तो √3 mg/2 आता। समझ गए? क्लियर?
मतलब ये इक्वेशन एक साथ दे सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं और ये इक्वेशन इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। क्लियर? ओके। अब मेरे को ये बोलो, ये सर एंगल, हाँ बोलो, टेल मी। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि T3 की अगर हम स्ट्रिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और T2 को मतलब हम उस साइड रोटेट कर रहे हैं, कौन सा साइड? मतलब जो जो अंदर वाला एंगल है वो, ये अंदर वाला एंगल। यस सर। हाँ, डाउट क्या है आपको? सर तो वो कैसे होगा? समझा नहीं मैं। सर उसका आंसर कैसे निकलेगा, मतलब किसका आंसर? ये इसकी वाला ना अभी। टेंशन कितना निकलेगा? इसका टेंशन कितना निकलेगा, दैट इज द क्वेश्चन ना। यू आर यस टॉकिंग सर। अबाउट दिस प्रॉब्लम, राइट? हाँ सर, लेकिन जब एंगल ज्यादा हो वो भी अंदर वाला। एंगल ज्यादा हो तो ओके, तब टेंशन कितना होगा? one thing, I'll complete the problem and then we'll discuss, okay? ठीक है? ओके सर। ओके If you सर। have any doubt, you tell me. I'll first complete the problem. So what I'm doing is I'm drawing a line here, just for reference. I'm drawing a dotted line. समझ में आई बात? Okay? Now let me take this angle as alpha. Let me take this angle as alpha. तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा ही होगा। समझ गए? समझ में आई बात? Yes. So if I take this angle as beta, if I take this angle as beta, तो ये एंगल क्या होगा? Beta. ये एंगल भी बीटा होगा। डू यू अग्री? Yes. अच्छा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल ये एंगल क्या होगा? 90 प्लस 90 प्लस अल्फा। अल्फा। डू यू अग्री? 90 प्लस अल्फा। और ये एंगल क्या होगा बोलो? 90 प्लस बीटा। 90 plus beta. Do you agree? Now, now tell me one thing. If I apply Lame's theorem here, what will I get? T1 by sin 90. Do you agree? Correct? T1 के opposite क्या है? 90 है, equals to T2 by sin साइन 90 प्लस बीटा। T2 by sin 90 plus beta Yes, sir. equals to T3 by sin 90 plus alpha. sin 90 plus alpha. Correct? Correct? So Yes, sir. if I just use my trigonometric expressions, sin 90 is 1 anyway. And what is sin 90 plus beta? Huh? It is cos beta. कॉस बीटा। And it is plus cos beta because in second quadrant sin is positive. So positive आएगी value. और T3 by cos alpha. Do you agree? Yes, sir. But we know what T1 is. T1 is equal to mg, right? That is obvious, na? Right? And T2 by cos beta. Now I need to find the value of cos beta. So tell me what is cos beta in this triangle? What is cos beta? Cos beta is adjacent side by hypotenuse. This is hypotenuse. Do you agree? So cos beta is no 12 by 13. 12 by 13 because this is the adjacent side and this is the hypotenuse. So here what should I write? 12 by 13 equals to T3 by
cos alpha. What is cos alpha? Tell me. Cos alpha. 5/13. 5/13. So it is 5/13. Now we got the values of T2 and T3 also. So tell me what is T2? T2 is equal to 12 mg by 13 and T3 equals to 5 mg by 13. T3 equals to 5 mg by 13. Clear? So this is how we apply Lami's theorem. Clear? So we got all the values T1, T2 and T3. T1 तो mg है. Okay, clear? समझ में आई बात? No. Till now what we are doing, we are using a single block till now, right? Single block ने हम पहले single block, we have kept the single block on horizontal surface. Then we kept the single block on inclined surface. Then we hung a single block through a string. Then we made some modifications to string, थोड़ा complicatedly रखा, using 3 strings, correct? Now what if there are more number of blocks? अगर आपके पास बहुत सारे blocks है, तो situation क्या रहता देखेंगे, ठीक है? समझ में आई बात? So let me just demonstrate with an example. Suppose ये एक ब्लॉक है, ये और एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है. समझ में आया? 3 ब्लॉक्स है. Now these 3 blocks are kept on a horizontal surface. These 3 blocks are kept on a horizontal surface. For example, अगर ये 4 kg है और ये 3 kg है और ये 5 kg है. समझ गए? Now on every contact there is a normal reaction. समझ गए? Let this be block A, block B and block C. Now there will be a normal reaction between block A and surface, horizontal surface. समझ में आया? 4 kg ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. 3 kg और 4 kg के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. 5 kg और 3 kg के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. समझ गए? सो लेट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A and ground B N1. समझ गए? Yes, sir. Normal reaction between B and A. B N2 N2 and normal reaction between C and B to B and C. C and BB And 3. N3. ठीक है? Clear? Yes, Now, sir. if I draw a free body diagram of these blocks, what do you mean by free body diagram? Individually, अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ करा हर ब्लॉक का, तो कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है? तो आई एम इरेजिंग दिस. ये अलग कर दिया मैंने. तो पहले 4 kg का नीचे से कितना लगेगा फोर्स? N1 ऊपर लगेगा, ऊपर से M2 नीचे लगेगा. N2 mg तो रहेगा, छोड़ दो, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन, आई एम ड्राइंग ओनली नॉर्मल रिएक्शंस. एंड mg भी लिखना चाहिए, mg भी लिखना चाहिए. mg किधर एक्ट करेगा इस पे? नीचे की तरफ. 4g नीचे एक्ट करेगा, राइट? 3 kg ब्लॉक पे
3 kg ब्लॉक पे सॉरी यहाँ पे N1 है ना, हाँ तो बोलो इस पे बोलो। ऊपर N2 लगेगा, ऊपर N2, नीचे N3 और इसका वेट 3G। 3G. करेक्ट। और ब्लॉक सी की अगर बात करें तो ऊपर तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, नीचे मगर किधर लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। N3 and 5G. सॉरी ये N3 है एंड वेट नीचे की तरफ एक्ट करता 5G, ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ नोट दैट, अच्छा ग्राउंड का भी लिख सकते हैं आप, ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम भी लिख सकते हैं। ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? 12. ग्राउंड पे नीचे लगेगा N1, समझ गए? ग्राउंड पे लगेगा नीचे N1। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज गौर करो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। N1 4 kg वाला ग्राउंड पे नीचे लगाएगा, ग्राउंड N1 4 kg वाले पे ऊपर लगाएगा, समझे? N2 3 kg वाला 4 kg वाले पे नीचे लगाएगा, N2 4 kg वाला 3 kg वाले पे ऊपर लगाएगा, ठीक है? क्लियर? समझ गया ना? अच्छा मेरे को ये बोलो N1 N2 N3 के वैल्यूज क्या रहते? N1 N2 N3 के वैल्यूज क्या रहते बोलो? Sir, can you repeat that one? 1 second. Now see, between 4 kg and 3 kg block the normal reaction is N1. Do you agree? यहाँ पे N1 है और यहाँ पे N2 है, ये दोनों के बीच में N3 है। Now can you tell me what are the values of N1, N2 and N3? N1, N2 and N3. So N1 जो है ना, कितना वेट संभाल रहा है N1? No. 8G. 8G. N1 is supporting the weight of 4 kg, 3 kg. 12 kg. So N1 will be equal to 4 plus 3 plus 5 into G equals to 12G. ये N1 होगा, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. N2 क्या होगा? N2 8G. N2 3 plus 5. N2 is actually supporting the weight of 3 and 5 kg. 8G. This is N2. And what will be N1? N3. N3, sorry, N3 5G. will be 5G. Clear? Okay, are you getting my point? And net force on each block will be? Net force on each block will be? Same. 0. Same. Net force on each block will be 0. Reason क्या है बोलो? No velocity. फॉर एग्जाम्पल 4 kg का ले लेंगे, 4 kg का ले लेंगे, बिकॉज दे आर एट रेस्ट। एग्जाम्पल 4 kg का ले लेंगे, ठीक है? N2 की वैल्यू क्या है बोलो? 8G. 8G. N2 की वैल्यू है 8G है और N1 की वैल्यू है 12G है, ठीक है? और वेट क्या है? 4G है। तो देखो पूरा ऐड करो। अपवर्ड फोर्सेस क्या है? अपवर्ड फोर्सेस 12G. अपवर्ड फोर्सेस 12 है, डाउनवर्ड नेगेटिव लो। 8G डाउनवर्ड है, 8G 4G. 4G डाउनवर्ड है, 0 है। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर? ये 8G है, ये 12G है, ठीक है? समझ में आई बात? कौन सा भी ब्लॉक ले लो 0 ही आता। 3 kg का ले लो,
अगर 3 kg का ले लिया तो देखो N2 की वैल्यू क्या है? 8G minus 8G, 5G. ये 8G है और ये 5G. 5G 3G है, राइट? minus सो नो ऐड द फोर्सेस, अपवर्ड के पॉजिटिव लो और डाउनवर्ड के नेगेटिव लो। तो 8G minus 8G minus 5G minus 3G equals to 0. 5 kg का भी ले लो, 0 ही आता। 5 kg का ले लो, क्या आता? 0. 0। कैसा? N3 equals to 5. N3 5G है, तो इस पे दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 5 minus 1. minus 5G, तो 5G अपवर्ड है, 5G Yes. माइनस वेट डाउनवर्ड है, इक्वल टू, 0. समझ में आया? क्लियर? नाउ आई विल गिव यू a different situation now. I have a horizontal surface. Okay, I have 3 blocks here. I have 3 blocks. ये एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, ये एक और बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, अब पहला वाला 3 kg है, दूसरा वाला 2 kg है और ये वाला 5 kg है। ठीक है, समझ में आया? नाउ I am applying a force on this in this direction which is equal to 100 Newton, which is equal to 100 Newton. 100 Newton force I am applying. Now there are two questions here. Find the acceleration of the blocks as well as normal reactions between them. समझ गए? 100 Newton बोला तो 100 kg force. Find the accelerations of the blocks and the normal reaction and the normal reactions between them. समझ में आया? Okay. Now, first we have to consider 3 blocks as one system and do the problem, and then we have to take individual block, draw their free body diagram, and find the normal reactions between them. Now, tell me, will they move together or separately? If I apply force from this side, they move together. समझ गए? Equal acceleration. Do you agree? All will have equal accelerations. So let us call it A. Let acceleration be let the acceleration be A. समझ में आया? अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? F equals to ma, and we put it in horizontal direction. horizontal डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है बोलो? 100। मास क्या है तीनों का मिला के? 3 + 2 + 5 and kg into acceleration, correct? So what is acceleration? Acceleration is equal to 100 by 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, दैट मीन्स all three blocks move with 10 meters per second square, 10 meters per second square। समझ में आई बात? अच्छा, ये हो गया। So all these three are moving with
10 meters per second square. ठीक है? Clear? Now I'll take individual diagrams. समझ गए? अच्छा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन सपोज N1 है. इधर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इधर N1 है और इधर N2 है सपोज. ठीक है, टेक डिफरेंट कलर. ये N1 है और ये N2 है. तो अगर इंडिविजुअल डायग्राम ड्रॉ करें अभी 3 kg वाला, 3 kg का अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या आता बोलो? लेफ्ट साइड में नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आता? इधर आता ना नॉर्मल रिएक्शन, राइट? हियर यू हैव 100 न्यूटन एंड हियर यू हैव N1. Do you agree? Yes. And what will be the acceleration of this block? 10 meters per second square. Now here apply Newton's second law. Newton's second law apply करो. तो second law क्या बोलता? F equals to ma ना? Let us write that. F equals to ma. A के साथ जो फोर्स रहता पॉजिटिव लेना, A के ऑपोजिट जो फोर्स रहता नेगेटिव लेना. समझ गए? A के साथ वाला फोर्स, the force that is along acceleration must be positive. The force that is against the acceleration must be negative. So what does this turn out? 100? Tell me. 100 minus, I'm skipping the units just for simplicity, minus N1 equals to ma. M कितना है इसका? 3 kg 10. तो N1 क्या था? N1 is equal to 100 70 न्यूटन. समझ गए? N1 की वैल्यू क्या है? 70 न्यूटन. आ गई? Clear? Now Yes. let us draw the free body diagram of 2 kg block. 2 kg block का ड्रॉ करेंगे. तो 2 kg block का कैसा आता बोलो? 2 kg ब्लॉक में राइट साइड क्या लगता फोर्स बोलो? इधर क्या लगता? N1 लगता. इधर क्या लगता? N1. और इधर क्या लगता? N2. समझ गए? और इसका एक्सेलरेशन कितना आता? 10 meters per second square. समझ गए? Now apply Newton's second law. क्या था बोलो? N1 Minus N2 is equal to ma. 2, 10. 2 into 20. okay 2 into 10. समझ गए? तो N1 already we found out 70 N2 equals to, so what is N2 equals to? 50 न्यूटन. 50 न्यूटन. समझ गए? N2 की वैल्यू क्या है? 50 न्यूटन आ गई. समझ गए? Now let us take the third block, 5 kg block. 5 kg ब्लॉक अगर ले लिए तो इस पे राइट साइड क्या फोर्स लगता बोलो? यहाँ पे मतलब लेफ्ट पे लग रहा मगर राइट डायरेक्शन में लग रहा. ठीक है? और ये राइट पे लग रहा मगर लेफ्ट. यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा ना, कुछ है नहीं. तो N2 है, ओनली N2 लग रहा है इस पे डायरेक्टली. और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 10 meters per second square, right? So it is simple. F equals to ma. सेकेंड लॉ क्या बोलता? F equal to ma. तो F एक ही है, N2 equals to 5 into 10 which is 50 Newton, which we already got. but ऐसे ही चेक कर रहा हूँ मैं. ठीक है? Now the thing is, this problem you can either do like this or you can directly also do this problem without doing all this.
कैसे? देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड कर दिया आपने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड कर दिया, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो नाउ n1 पे किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो फॉर व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ विच मास इज n1 रेस्पॉन्सिबल? 3 kg. 2 kg एंड 5 kg. सी n2 का फोर्स किस पे जा रहा है? इस पे और इस पे जा रहा, 2 kg और 5 kg पे जा रहा, टोटल 7 kg की रेस्पॉन्सिबिलिटी है n1 पे. सी n2 इज अ पार्ट ऑफ n1, n2 इज ए पार्ट ऑफ n1, समझ गए? देखो तो n1 का वैल्यू कितना आता? 70 न्यूटन आता, क्योंकि उस पे 7 kg का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. 7 kg को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धकेलना है, ठीक है? तो 7 इंटू 10 ma इक्वल टू 70 आ जाता. इस पे किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? 5 kg का. तो n2 क्या आता? 50 न्यूटन आता. n1 क्या आता? 70 न्यूटन आता. समझ गए बात? तो सिमिलर प्रॉब्लम मैं देता हूँ, आप लोग बोलो क्या है आंसर. फिफ्टी न्यूटन फोर्स लग रहा, ठीक है. लेट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक बी n1 एंड लेट दिस बी n2 एंड लेट दिस बी n3. अच्छा n1 n2 n3 अगर ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ करना? ऐसा ड्रॉ करते, ठीक है. ये n1 आता, ये n2 आता और ये n3 आता, ठीक है. समझ गए? सो वही कलर में लिखेंगे n1 n2 n3. अब बोलो n1 n2 n3 के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? पहले एक्सेलरेशन मालूम करना, राइट? तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए F इक्वल्स टू ma होल सिस्टम के लिए लगाना, समझ गए? हॉरिजॉन्टली फॉर होल सिस्टम. तो F इज इक्वल टू ma अगर लगाए तो क्या आता बोलो? 50 तो A इक्वल्स टू 50/20 ना, 5/2. 5/2 or 2.5 meters per second square you get, right? So you got acceleration. So I'm writing acceleration here. How much? 2.5 meters per second square. Now either you have two choices. Free body diagram you can draw and you can go in the long way, or directly you can say n1 पे किसका responsibility है? 25 kg. 25 kg. नहीं n1 पे किसका है responsibility? 3 plus 2 plus 5 10 kg का है. तो 10 into 2.5 कितना आता? 25. So n1 is responsible for 25. pushing 3 plus 2 plus 5 kg, right? Therefore n1 equals to 25. which is equal to 25 Newton. Clear? Yes, sir. See, or you can do in another way also. See, 50 Newton force apply किए थे यहाँ पे, उसमें से जो है ना 10 into 2.5 जो है ना इसने कंज्यूम कर लिया, तो 25 इसने कंज्यूम कर लिया, तो बच गया 25 जो उधर ट्रांसमिट होगा बाकी का. समझ गए? सी अमॉन्ग 50 न्यूटन
10 into 2.5, which is 25 Newton, is consumed by this big block. So remaining 25 Newton is transmitted to that side. तो कितना? N1. N1 is 25. N2 का क्या है? 17.5. N2 is responsible for 2 plus 5 kg, 7 kg. तो N2 क्या होता? 7 into 2 2.5. plus 5. 17.5. Into 2.5, right? Yes, sir. 17.5 Newton. समझ गए? N3 12.5. और N3 क्या था? Similarly, N3 is 12.5. कितना? 12.5 न्यूटन. ठीक है, समझ में आया? Now you can do it in another way also. See, 50 में से 25 ने 25 10 कंज्यूम कर लिया, ओके, और 3 into 2.5 कितना? 7.5 ना? 3 into 2.5 is 7.5 ना? तो 25 में से 7.5 इसने कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना? 17.5. 17.5 इधर चला गया. 17.5 में से 5 इसने कंज्यूम कर दिया, तो कितना बच गया? 12.5. 12.5 इधर चला गया, तो ये 12.5. समझ गया? सो आई कैन डू दैट वे ऑल्सो. देखो 50 न्यूटन में से ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? 2.5 से ना? तो कितना फोर्स कंज्यूम कर लिया ये? 25 न्यूटन. तो 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इधर ट्रांसमिट हो गया, तो 25 बच गया इधर. 25 में से 3 into 2.5 इसने कंज्यूम कर लिया, कितना? 3 into 2.5 17.5. तो माइनस 17.5 कर, सॉरी माइनस 7.5 कर लो, तो 17.5 इधर चला गया. 17.5 में से 2 into 2.5 कितना? 5. तो 12.5 इधर चला गया. समझ गए? ऐसा भी कर सकते. यू कैन डू इन वेरियस. क्लियर? नाउ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम बट ए डिफरेंट सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको. एवरीथिंग इज सेम, आंसर्स विल आल्सो बी सेम, but the design is different. Now in this case what we are doing is, instead of applying force here, what we are doing, we are pulling this block, 5 kg block. We are pulling this 5 kg block. समझ गए? ये 3 kg block है, ये 5 kg block है. तो we are pulling this 5 kg block. अगर पुल कर रहे हैं तो क्या आता? 2 kg और 3 kg साथ में आते सर. कैसा आते? लेफ्ट साइड खींचेगा. लेफ्ट साइड. ये 3 kg है ना, और ये 5 kg है. Now I am applying a force in this direction, 100 Newton. Now if I apply for only 5 kg block, only 5 kg block will come. 2 kg block and 3 kg block will remain and rest. But if I put a string here, attach a string here, and if I attach a string here, then they will come along the, and here what will you have here? टेंशन. Tension. You'll have tension. और टेंशन का सिंबल कैसा है? फेसिंग एंड Arrows facing each other. तो ये टेंशन का सिंबल है. बिना प्रॉब्लम करे आप लोग बोल सकते हैं आंसर, बिना सॉल्व करे. You can orally answer this. See, let this be T1, let this be T2. Now first we need to find acceleration. What will be the acceleration? It will be 10 meter per second square. Can you see that? Why? Force is second law use करो, आ जाता. F is equal to ma. F कितना है?
10. 100 Newton. 100 newtons. Mass is 3 plus 2 plus 5 into A. So implies what is A equal to? 10 meters per second. 10 meters per A equal to 10 meters per second square. Do you agree? Clear Yes, na? sir. Now, tell me what will be T1. Is T1 responsible for how many kgs? 2 and 3. 2 and 3. Directly it is connected to 2, but indirectly it is responsible for pulling 2 and 3. 5 kg. So T1 equals to how much? T1 equals to कितना आता? 5 kg को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचना है तो कितना आता? 50 न्यूटन. T2 कितना आता? 30 न्यूटन. Clear? Or you can do the other way also. 100 Newton में से 50 Newton 5 kg consumes. Remaining 50 Newton transmits. मतलब लेफ्ट को चला जाता T1 में. T1 में से T1 तो 30 T1 50 है ना. 50 में से 2 kg वाला 20 कंज्यूम कर लेता. 30 ट्रांसमिट होता उधर. ठीक है. तो T2 क्या है? 30. T1 क्या है? 50. ये समझ में आया? क्लियर ना? बट ये पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. अब जो भी करे थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा. वर्टिकल में है तो क्या करना देखो. वर्टिकल में रहे तो क्या करना देखो. ठीक है. वर्टिकल में रहे तो क्या करना देखेंगे हम लोग. ठीक है. तो लेट दिस बी ब्लॉक. ठीक है. ये एक और ब्लॉक है. तीन ब्लॉक्स है ऐसे दिखाई दे रहे हैं. समझ में आया? क्लियर? नाउ सी. Now this is again same. This is 3 kg. इधर लिख देंगे 3 kg, 2 kg and 5 kg. Clear? Now I am applying a force of 100 Newton from bottom. 100 Newton from bottom. बोलो माँ. हैंग नहीं है, एयर में है. I am applying a force of 100 Newton from down. F is equal to 100 Newton. Now assume G to be 10 meter per second square. Assume 10 meter per second. करेक्ट. जी की वैल्यू दे दिया हो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शंस, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस ऑफ ईच ब्लॉक. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशंस एंड नॉर्मल रिएक्शंस between blocks. Accelerations of each block and normal reaction of each block. कैसा करते? क्या करेंगे पहले? First thing is they move together. That is 100% certain. If you push it up, they will move together. Now the thing is, applies second law. सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए ना. तो आई एम राइटिंग दैट एफ इक्वल्स टू एम ए. अब इससे एफ कितना लग रहा बोलो? 100 न्यूटन ऊपर लग रहा. और क्या लग रहा फोर्स? और एक फोर्स लग रहा है इस पे. देखो लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था, एमजी भी लग रहा. तो क्या लिखते हैं? 100 न्यूटन. अच्छा मैं बोलो एफ नेट लिखेंगे. ठीक है. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. तो आई राइट द वन स्टेप, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. एफ माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3
इंटू जी इक्वल्स टू, बोलो, इक्वल्स टू हमें एम ए, इक्वल्स टू एम ए ना, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। डू यू अग्री? Yes. तो क्या आता देखो ये, बोलो, F कितना है, 100 न्यूटन है, माइनस 10 प्लस करो तो 10 3 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 10 इक्वल्स Sir, टू, हाँ so why we are subtracting? सी, here forces are in two directions. 100 Newton is acting upward, weight is acting downward. Okay, so whenever forces are acting in opposite directions, what you do, you take one direction as positive and one direction as negative, and I assume that acceleration is up. I assume, it may or may not be, but my assumption is acceleration is upward. So force in the direction of acceleration must be positive, and the force opposite to the direction of acceleration must be negative. So 100 Newton is acting upward, that's why it's positive. Weight is acting downward, that's why it's negative. Are you getting my point? Yes, Clear? sir. So what do we get here? Axis G 10 है ना, इंटू ए, यहाँ पे ए लिखना, ठीक है। तो क्या आता, ये तो जीरो आ गया, 8 10 होता नहीं होता, 10 मीटर 100 माइनस 100 क्या होता, जीरो हो गया, तो ए कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये 0 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ए क्या आया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर बोलो भाई, सर F इक्वल टू mg। बोलो, टेल मी। F इक्वल टू mg। Why? Since acceleration is 0, why acceleration is 0? Weight is balanced by F, F और F and weight balance each other. F and weight balance each other. समझ गए? इक्वल टू mg। F and weight balance each other. No acceleration. समझ गए? तो रेस्ट पे है. So it is just like placing 3 blocks on the surface of ground. The situation is same as placing 3 blocks on the surface पे रखे जैसा है कि नहीं? तो N1 N2 आप लोग डायरेक्टली बोल सकते, N1 क्या आता है, N2 क्या आता है, आप लोग डायरेक्टली बोल सकते। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। सो ये तो जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे N1 रहने दो और यहाँ पे N2 रहने दो। सो टेल मी व्हाट इज N1? N1 क्या होता, सी, we need not worry about acceleration, we need not worry about acceleration, रेस्ट पे है। तो N1 पे कितना, हाँ N1 पे कितना वेट लग रहा, 2 प्लस 5 इंटू जी, विच इज हाउ मच, 70 न्यूटन। Yes, समझ sir. में आया? और N2 क्या आता बोलो, 50 newtons. 5G, because the responsibility is only of 5 kg on N2, तो N2 कितना आता, 50 न्यूटन। समझ में आया? Now if the same problem, if I give a different value, क्या आता देखेंगे। Okay, if you look at this problem, instead of 100 Newton, if I give you 200 Newton, तो क्या होता, कैसा आता, 100 नहीं आता, थोड़ा सोचो, 100 नहीं आता, 10 आता, 10 आता, 10 आता,
देखो देखो, नो सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे फिर से। सेकेंड लॉ क्या बोलता, बोलो। एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो बोलो एफ नेट क्या है? एफ अपवर्ड्स माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। समझ में आया? तो ये क्या हो जाता, बोलो। हाँ, ये 200 हो जाता। 3 प्लस 2 प्लस 3 नहीं, हाँ हो जाता, मगर लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में नोट्स देखे तो समझ में नहीं आता 100 कहाँ से डालूं। समझ गए? वो मैं मतलब मेरे को करने की भी जरूरत नहीं, मैं खाली देख के आंसर बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो 10 इक्वल टू बोलो 3 + 2 + 5 इंटू ए। तो बोलो क्या आता? 100 minus 100 equals to तो ए इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मैं एज्यूम क्या करा था? एज्यूम ऊपर ऊपर ए एज्यूम करा था, आंसर पॉजिटिव आया मतलब रियली ऊपर जा रहा। अगर मैं ऊपर एज्यूम करा आंसर नेगेटिव आया तो नीचे जा रहा बोलेगा। समझ गए? वो केस भी देखेंगे बाद में। ठीक है, अब देखेंगे। नाउ लेट अस लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट नॉर्मल रिएक्शंस आर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर N1 ले लो, इधर N1 ले लो और इधर N2 ले लो। नॉर्मल इधर साइड लिखेंगे, इधर जगह नहीं है। इधर N1 ले लो और इधर N2 ले लो। तो ऐसा रहता नॉर्मल रिएक्शन, राइट? Okay, N1 N2. So tell me how to find N1. फ्री बॉडी डायग्राम से करेंगे ये प्रॉब्लम, फ्री बॉडी डायग्राम से करेंगे। ठीक है, तो ये 3 kg का ले रहा हूँ और 3 kg का ले रहा हूँ ऐसा। देखो 3 kg का ऐसा आ गया डायग्राम, देखो ऑटोमेटिकली आ गया अपने। ठीक है, अब इस पे एक और फोर्स भी लग रहा है जो अपने को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या है वो? वेट 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 बोलना। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट। वेट इज हाउ मच? 3g। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड पे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो। एफ नेट इक्वल्स टू एम है ना। एफ नेट, एफ ए के साथ का पॉजिटिव लो, ए के साथ का पॉजिटिव। इधर कितना था? 200 न्यूटन था, राइट? तो क्या था बोलो? 200 माइनस 3 इंटू 10 3g। तो एक और स्टेप लिखेंगे, f माइनस, ये f है ना, बोलो f माइनस mg माइनस n1 इक्वल्स टू, अच्छा m क्या है यहाँ पे? m1 g माइनस n1 इक्वल्स टू m1a। समझ में आया? तो f क्या है बोलो जल्दी? 200 माइनस 30 माइनस n1 इक्वल्स टू, समझ गया? तो टेल में क्या था? n1 इक्वल्स टू 170 माइनस नेगेटिव में नहीं आती, नेगेटिव में n1 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाता। 140 है सर, 140 140 न्यूटन। क्लियर?
140. N1 is 140. समझ में आया? नेक्स्ट 2 kg ब्लॉक ले लेंगे. 2 kg ब्लॉक. 2 kg ब्लॉक का क्या रहता बोलो? ये 2 kg ब्लॉक है. ऊपर क्या लग रहा? नीचे क्या लग रहा? N1. ऊपर क्या लग रहा? N2. ठीक है. और इसका एक्सेलरेशन 10 अपवर्ड्स है, राइट? और वेट भी एक्ट कर रहा. वेट किधर एक्ट कर रहा? नीचे. कितना? 2g. अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो. F net इक्वल्स टू F net क्या होता बोलो? N1 minus N2 -20. minus M2G इक्वल्स टू M2A. N1 बोलो क्या है? N1 140 आया था, रिसेंटली फाइंड करे तो बोलो 140 N2 minus 20 इक्वल्स टू, फिर ये भी 20 ही आता तो क्या आता है? N2 100 न्यूटन आता, राइट? Yes, sir. So this is how you do the problems. Okay. और थर्ड ब्लॉक को भी अगर आप फिर से एक बार अप्लाई करें तो अगेन यू गेट N2 इज इक्वल टू 100. देखो होना है तो चेक कर लो. इफ यू लुक एट दिस, नो नीड आ गया आंसर, बट जस्ट फॉर चेकिंग. ठीक है. तो ठीक है. इस पे ऐसा लग रहा है ना N2. और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 10 meters. अपवर्ड्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Weight downwards. वेट डाउनवर्ड्स है 5g. And there is nothing on the top, so there is no normal reaction on the upper face. So Newton's second law, F net equals to ma. तो बोलो F net क्या आता बोलो? 100 minus 50. N2 minus M3G equals to M3A. Any other force? No. तो बोलो क्या आता? N2 100 कैसा? अरे वही फाइंड कर रहे फिर से. N2 आ गया बट वी आर फाइंडिंग इट अगेन. समझ में आया? तो N2 माइनस what is N2 equal to? See, we already got it, but we are just doing it, confirming it. समझ में आया? अच्छा ये प्रॉब्लम आप लोग करो. Situation is same, everything is same, but this force is 50 Newton. कैसा होता है ये? Again, we apply what? बोलो अम्मा. क्या अप्लाई करते हैं? Second law apply कर. Now I blindly assume that acceleration is upward, but it need not be. See, you need not assume anything correctly. Wrongly भी assume कर सकते हैं. अगर wrongly assume करे तो आंसर नेगेटिव आता. तो समझ जाना नेगेटिव आया तो जो assumption था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Clear? So acceleration upward assume करा, but actually downward आता मालूम मेरे को. But I have taken it upward. So let us see. F net is equal to ma. Correct? Now for the entire system you are applying this.
तो क्या होता बोलो, एफ नेट क्या होता? 50 एफ M1 plus M2 plus M3 into G equals equal to M1 plus M2 plus M3 into M3 is sir M2 and तो क्या आता बोलो, 50 minus 50 minus 50 minus 3 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 5 5 into 10 into 10 equals to 3 plus 2 plus 5 into a. So what do we get here? क्या मैं बोलो, 50 minus 100 50 minus 100 equals to, तो क्या आया बोलो आंसर? minus 10 minus 5 as minus 10 -5 meters per second square आया. so नीचे downwards इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब दिस इज कमिंग डाउन. downwards क्या? See, we have taken, assumed it is upward, but it is negative. That means it is actually downward. That is the meaning of negative answer. Clear? Now, अब individually लगाओ. Newton second law for M1 क्या आता बोलो? क्या था बोलो? तो यहाँ पे क्या है? The acceleration was assumed upwards, but answer was negative. Therefore, acceleration is downwards. Okay? Sir, Yeah. can we say deceleration? Yeah, it is. Actually, it depends. If acceleration is upward, Acceleration? if acceleration is 5 meters per second square, in the upward direction we have acceleration, and in the downward direction we have deceleration. Okay, but if acceleration is -5, then in the downward direction we have acceleration, and in the upward direction we have deceleration. So acceleration and deceleration depends on which direction you are talking about. Okay. Yes, sir. So in this case, deceleration only, na, sir? Yeah, but we don't use that word generally. Okay, while doing problems we don't use. We use positive acceleration and negative acceleration only. What do you mean by positive acceleration? Direction of acceleration is upward. Negative acceleration means direction of acceleration is downward. नहीं देखो, it depends. For example, lift is starting, elevator is starting. In the start, acceleration is upward, but while going to the top floor and before stopping, the acceleration is downward, but velocity is still upward only in both cases. Correct? लिफ्ट जब नीचे स्टार्ट होती है और ऊपर पहुंचती, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ऊपर रहता और रुकने से पहले एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहता, और वेलोसिटी हमेशा जर्नी में अपवर्ड ही थी. एक्सेलरेशन ऊपर था, कभी कभी नीचे था. फॉर एग्जांपल, लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर एलिवेटर नीचे आ रही है, एलिवेटर इज कमिंग डाउन, देन इन द स्टार्टिंग acceleration will be downward, but before stopping acceleration will be upward, but throughout journey velocity is downward only. Clear? So these terms are little bit, so we better not use retardation, or we better not use deceleration. We will use the words positive acceleration and negative acceleration. Okay, anyway, so tell me, if I apply this to 3 kg, 3 kg पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन. नीचे कितना लग रहा है? N1. और क्या लग रहा है फोर्स इसका? वेट इसका 3g. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस? माइनस है, बट आई एम ड्राइंग एरो इन दिस डायरेक्शन एंड राइटिंग पॉजिटिव.
सी इफ आई ड्रॉ द एरो अपवर्ड माइनस लिखना है, अगर एरो नीचे ड्रॉ कर दिया तो मैं माइनस नहीं लिखता हूँ, बिकॉज एरो इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर एरो ऐसा रहे तो क्या लिखते हैं? -5 मीटर पर सेकंड। माइनस 5 मीटर पर सेकेंड पे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? तो बोलो क्या आता है यहाँ पे? टेल मी सेकंड लॉ। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट क्या लेते हैं यहाँ पे? 50n -3। ओके, एफ माइनस m1g माइनस n1 इज इक्वल टू m1a। तो बोलो क्या आता है यहाँ पे? 50 माइनस 1 सेकेंड, मैं क्या बोला था? एक्सेलरेशन के साथ वाला पॉजिटिव लेना, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट वाला नेगेटिव। एक्सेलरेशन के साथ क्या है? n1 पॉजिटिव ले लिया। सी n1 इज हेल्पिंग एक्सेलरेशन ना, it is in the direction of acceleration, that is positive, plus 3g is also in the direction of, or m1g is in the direction of acceleration, positive, and force is against the direction, so that will be negative, m1a, correct? क्योंकि I have drawn acceleration like this here, अगर ऊपर ड्रॉ करता ना एक्सेलरेशन तो यहाँ पे माइनस लिखता और ऊपर के पॉजिटिव लेता और नीचे के नेगेटिव लेता, आंसर वही आता। सो आइदर वे यू कैन डू। सो टेल मी, बोलो n1 क्या है? फाइंड करना है प्लस m1g 3 into 10 minus 50 5 समझ गए? तो क्या था बोलो? n1 तो n1 क्या था? 75 minus 30। 5 -5 हाँ -5 10 आता है नहीं, -20 सर। कितना था? 15 -20 नो, 20 प्लस 75 minus 30। प्लस 20 35। देखो भाई -20 बच जाता इधर, -20 इधर गया तो +20 हो जाता, तो मिला के 35 हो जाता। क्लियर? ओके, हाउ टू फाइंड n2? n2 कैसा फाइंड करेंगे? ये n1 था और ये n2 था, तो 2 kg का ब्लॉक ले लो। तो भी वही आता। अगर a को -5 लिए तो एरो ऊपर की तरफ रहता। अब इस केस में करेंगे वैसा, मैं बता दूं, मैं बताता हूँ। ये n1 ले लिए, ये n2 ले लिए, अगर एरो ऊपर ले लिया मैं a तो -5 लेना ना, अगर एरो ऊपर ले लिया तो a इक्वल्स टू पर सेकेंड स्क्वायर लेना, करेक्ट? और इसका वेट किधर एक्ट करता है? नीचे। कितना है? 2g। समझ गए? अब फिर से लगाएंगे, इस बार एरो ऊपर लेके लगा रहा हूँ, बट इट डजंट मैटर, एवरीथिंग विल बी सेम। व्हाई? देखिए सेकेंड लॉ बोलो क्या बोलता? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। हाँ बोलो। हाँ, एफ क्या लेते हैं यहाँ पे? एक मिनट, n1 ऊपर रहना बोल रहे हैं।
यस N2 नीचे रहना, करेक्ट। N1 minus N2, अब बोलो तो नीचे ले तो माइनस हुआ था ना सर, ये N1 N1 minus ए के साथ का पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव, माइनस N2 N2 माइनस 2G M2G 2G इक्वल्स टू minus 5 meter. नहीं M2A M2 M2A, ठीक है। अब देखो क्या आता, N1 फाइंड करे थे 35 35 माइनस N2 N2 फाइंड करना है, माइनस M2 कितना है 2 kg 10 इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी माइनस लेना, क्यों माइनस लेना, क्योंकि वहाँ पे एरो में ऊपर की तरफ है तो माइनस, एरो में नीचे की तरफ है तो बोलो क्या आता है यहाँ पे माइनस, क्या बोले, कहाँ पे माइनस लेना, नहीं M2A लेना नाम, ए की वैल्यू माइनस डालते, ए की वैल्यू जो है ना माइनस डालते हैं, तो ए तो इधर है, ए की वैल्यू माइनस है तो माइनस है। तो देखो अगर ए नीचे लेते ना तो ये प्लस लेते, तो इधर भी प्लस आता और ये पूरे उल्टे आ जाते, तो एनीवे वही आंसर आता। मास मास तो नहीं रहता, माइनस या प्लस, समझ गए, तो क्या था बोलो, टेल मी। N2 equals to 35 25 plus minus 20 plus 10 plus 10, कितना आता N2 equals to 25. 25 25. clear? Yes, So sir. tomorrow in the next class we will do problems dealing with पुलिस, ओके। अगर पुलिस पे अगर ब्लॉक्स लगाए तो पुलिस मूव कर दे, और ब्लॉक्स मूव कर दे पुलिस पे, कैसे मूव करते वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कब करेंगे नेक्स्ट क्लास, आफ्टरनून करेंगे, हाँ हाँ सर मंडे ठीक है, कल करेंगे। सर हाँ सर बोलो, आपने वो बताया नहीं, कौन सा, सर ऑब्ट्यूज एंगल वाला। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल का क्या डाउट था आपका, सर एक मिनट, हाँ एक बार जरा बताएं। मैसेज में लिखा क्या आपने, नो सर नो। हाँ बोलो, तो मैं कह रही थी अगर वो वाला एंगल ज्यादा रखेंगे हम। सर लेफ्ट हो गए, Maybe he will join.